है कान उठले तो ऐसा ककर पहिना थी है भाई देगा बाल ना चाहते हम गुस्सा देते मान जा तो बस का कोई नहीं शर्त भगवान का शर्त बतेबे ये कि राज के साथ का तलाक करा दे कर बियाह करा दे। अरे बाप हो बाप एकर तलाक करा दे हाँ एकर बियाह करा दे रहेगा तो जैसे रहा ना करिए अपने मर्जी से अपने तलाक दिला दीजिए करवा दीजिए। हाँ मजा ना मजा मिलने वाला सपना हाँ तो वो दूसरा देख बोले जाते ना थी लेंगे तेरे संभाल काय संभाली हाँ। बतिया कहे पड़ता तो कितना हद कइले बड़ा था हां ते पूना में अरे छोड़ देना तो दोनों मिला पड़े तो बड़ा धम होता है दोनों की समझ है ये वही लाज ना बहुत चीज है नहीं अरे माय भाग भाग के भाग जो खाएगा तो की जवाना और तमीज से नहीं है का आगे आगे लड़ते हैं ना सब बात कर हमको भी आता है झगड़ा तुम्हारे मर मर तो आप लोग ना बेल आइकन प्रेस कर दो, उससे आपके पास मेरी नोटिफिकेशंस वीडियोस की सबसे पहले जाएंगी। तो गाइस मैं बात करती हूँ क्लिप के ऊपर। तो क्लिप पे मतलब मैं जो क्लिप लगा है उसमें देख सकते हैं कि जब काजल को सलोनी भाभी सरिता आंटी मार रही थी तब कितनी मतलब कितना उनको दया आ रहा था पिंकी दीदी को, इतना उनको बुरा लग रहा था कि उनको बचाने के जा रही थी तो सलोनी भाभी के ऊपर हाथ उठा रही थी। तो ये तो देखा ही होगा आप लोगों ने। तो गाइस मतलब मैं वीडियो की स्टार्टिंग से बात करती हूँ। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ये हुआ कि वो सोई थी। कैसे सोई थी? मतलब वो काम करे और तुम सो काजल, ऐसा ही है ना। और हाँ गाइस कमेंट में मतलब जो बोल रहे हैं कि काजल को इतना सहना पड़ रहा है ऐसा वैसा, तो कमेंट में जो आप लोग को इतना दया रहे ना तो आप लोग अपने घर पे लेके चले जाओ, काजल को संभालो, रखो अपने ऊपर, रखो जाओ। बहुत कमेंट में आप लोग फालतू फालतू कमेंट कर रहे। सलोनी भाभी का तो कोई फिक्र नहीं कर रहा है, कजली का सब फिक्र कर रहा है। हाँ सब कजली की तरफ से है ना, कोई सलोनी भाभी की तरफ से है। और गाइज ऐसा है मतलब हाँ पिंकी दीदी आप ननद तो ननद की तरह रहिए, ठीक है। आप ऐसा कर रही है ना जैसे सलोनी भाभी की सौतन आप हैं, आप ऐसा बिहेव करिए जस्ट क्योंकि काजल को वो लोग मारे तो दिक्कत आपको हो रही है, काजल को वो लोग मार रहे हैं तो दिक्कत आपको हो रही है। क्यों हो रही है? नहीं ना होना चाहिए दिक्कत। किस बात की दिक्कत आपको? आपके भाई का फैमिली है, आप मतलब आपके जो भाई है उसका मतलब परिवार है, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए पहली बात। और आप उस मैटर में इंटरफेयर मत करो। तो और गाइस मतलब उसके बाद उनको उठा के लग गई। तो पिंकी दीदी को इतना दुख दर्द हुआ राज भैया के पास, तो राज भैया के पास जा रही है काजल सिंपैथी लेने और उनका मतलब उनका सहारा तो वो मतलब उनकी साइड और मतलब अपनी साइड और करने के लिए खींचने की तरफ अपनी साइड कि हाँ मुझे मार रहे हैं आपकी जो पहली बीबी और आपकी माँ मिलके मुझे मारी, ऐसा उनको सिंपैथी बतौरने का मतलब वो चाहिए, बस एक नौटंकी है। वो बटोरने जा रही है। और तो और मतलब गई भी तो फिर सलोनी भाभी उसको मार रही हैं। सलोनी भाभी जब मार रही तो पिंकी दीदी को इतना टेंशन हुआ कि उन्होंने बचाने गई। क्या बचाने की आपको क्या ज़रूरत थी? हाँ वो अपनी सौतन को मार, आपको तो को नहीं कर रही ना कुछ, तो आपको क्या दिक्कत है? आप बड़ी काजल की साइड ले रही हो, काजल ही आपके मुँह पे थूक के जाएगी ना तब समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो आप बहुत काजल काजल करो, करो काजल काजल। हाँ आप भी तो दल बदलू, कभी सलोनी भाभी की साइड से पहले थी अब काजल के साइड से को कितना मतलब। और तो और गाइस काजल को मतलब सलोनी भाभी वीडियो कट करने के लिए क्योंकि कोई आ जाता है बहुत मतलब हमारे इधर ना सबको अलग ही कीड़ी काटती है, सब आ जाते हैं देखने के लिए जैसे। तो गाइस मैं किस बात पे थी? हाँ पिंकी दीदी। पिंकी दीदी को भी मारे। अब आप लोग ये भी बोलेंगे कि इतना सलोनी भाभी रट्टा मारी, पिंकी को भी तो सब मारे। अरे पिंकी दीदी को मारे तो उनके कर्म पे मारे, वो ऐसा काम करिए, उनको तो और थूरना चाहिए था, ठीक है। पिंकी दीदी को थूरने के बाद काजल को वो लोग लेके गए बाहर, काजल को बाहर लेके गए कि उसको बाहर भगा देते। अब उसको उधर
मतलब मतलब मार के ऐसा, मतलब वो अपने से जानबूझ के गिरी है, जिस ऐसा लग रहा है वीडियो में। अभी कुछ लोग बोलेंगे तुम्हें तो हमेशा बस वही लगता है, ऐसा वैसा बोलेंगे, तो बोलने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। पिंकी दीदी तो तभी भी वहाँ पे टांग अड़ाने चली गई हैं। वहाँ पे इनको इतना चुल्ल काहे मच रही है? आपको कहाँ इतना दिक्कत हो रहा है? तो इनको इतना दिक्कत हुआ, ये क्या किए, ये डायरेक्ट चले गए, मतलब चली गई ये डायरेक्ट कजली को बचाने। अपने जैसी है उनसे तो हट्टी कट्टी कजली है। कजली आपको बचा सकती है, लेकिन आप कजली को नहीं बचा सकती। आपको ऐसे ही मारेंगे। और किस चीज़ का सहारा दे? ईटा उठा के सलोनी भाभी को दिखा रही मारने की। पहली बात, आपको तो इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि आप सलोनी भाभी को ईटा उठा के दिखा रही थी मारने के लिए? हाँ, इतनी हिम्मत हो गई, इतनी हिम्मत हो गई इनको कि सलोनी भाभी जब तक आपको कुछ नहीं बोल रही ना, तब तक आप अपना शुक्र मनाओ। नहीं तो आप जितना उनको मार रही हो ना, जितना उनको सता रही हो, जितना उनको टॉर्चर कर रही हो ना, उसके हिसाब से अगर वो करने लगेंगे तो आपको तो ऐसी तैसी आपकी हो जाएगी। ठीक है, अभी तो मतलब वो कुछ कर नहीं रही, अभी तो शांत है, चुपचाप है। लेकिन अभी जब करने लगेंगे ना, तब आपको ऐसी तैसी होगी। तब आप सोचिएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो पिछला पास्ट अपना देखिएगा। हाँ, और आपके साथ ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि पिंकी दीदी आप सच्ची में ऐसा बिहेव करो जैसे सौतन काजल नहीं, सौतन आप हो सलोनी भाभी की। वो उस काजल को मारी तो दिक्कत आपको क्यों हो रही है? इतना दिक्कत आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी आपको दिक्कत हो रही, क्यों? इतना काजल का भूत सवार हो गया आपके दिमाग में। आ रहा है साफ, आपसे मतलब नहीं, आप मत बोलो। अभी तो कजली के साइड से हो। कर रही है, पता नहीं, आराम से नहीं बोल सकती आराम से। कैसा पिंकी दीदी ईटा उठा के मारने जा रही थी सलोनी भाभी को? हाँ, तो ठीक ही तो कर रही है। इतना ज्यादा ये लोग यहाँ से जाके नाटक फैलाए हैं उसको। जितना सलोनी भाभी को वो मार रही है ना, अगर उतना पिंकी दीदी को मारने लगेंगी ना, तो पिंकी दीदी की ऐसी तैसी हो जाएगी। अभी जब एक सिंगल हड्डी है, कभी एक को हड्डियाँ नहीं बचेगी। सिंगल का डबल नहीं का, सिंगल है सलोनी भाभी फिर भी मतलब पिंकी दीदी अभी बोलेंगी उसकी तो तबीयत खराब रहती है, ऐसा वैसा। तो मैं ऐसा ही बोल दी थी कि सलोनी भाभी तो फिट ही है। हाँ, मानती है उनकी तबीयत रहती है। तो उसी पे कमेंट आया था कि किडनी उडनी बाहर आ जाती है, ऐसा होता है, थोड़ा सा बीमार।